दोस्तों नमस्कार। आज हम किसी परिमित ग्रुप के फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना सीखेंगे। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। तो फर्स्ट वी डिफाइन फाइनाइट ग्रुप। ए ग्रुप is said to be finite group if the number of elements in the group set is finite. For example, let g is equal to 1 omega square. Here the elements of the group is 1 omega square, which are the cube roots of unity. That is, omega is equal to minus 1 plus iota root 3 upon 2, and omega square is equal to minus 1 plus minus 1 minus iota root 3 अपॉन 2, यानी ओमेगा का स्क्वायर करने पर हमें ओमेगा स्क्वायर दिस एलिमेंट प्राप्त होता है और इसका ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करने पर ओमेगा प्राप्त होता है। तो इस जी में जी क्या करता है, यह मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, एक ग्रुप बनाता है। अब जी में अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है, दैट इज 3 है। सो जी फाइनाइट ग्रुप है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि g इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा यह ग्रुप है, तो g फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एलिमेंट का यह समुच्चय है। सो g मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप बनाता है और जी में अवयवों की संख्या 4 है, अतः जी एक फाइनाइट ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम Z6 ले सकते हैं, एडिशन मॉडुलो 6 का 0 1 2 3 4 5। यह भी Z6 एडिशन मॉडुलो 6 के साथ ग्रुप बनाता है और इसमें अवयवों की संख्या 6 है जो कि फाइनाइट है, अतः Z6 जो है यह एक फाइनाइट ग्रुप है। इसी प्रकार हम Z2 है, एडिशन मॉडुलो 2 के साथ फाइनाइट ग्रुप बनाता है। ZM हम ले सकते हैं जनरल में, ZM यह ZM एडिशन मॉडुलो M के साथ ग्रुप बनाता है। यह फाइनाइट ग्रुप है जिसमें अवयवों की संख्या m है, और ZP ले और P हमारा प्राइम हो तो यह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के साथ ग्रुप बनाएगा और इसमें अवयवों की संख्या जो है वो P है, अतः ये भी फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमें ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट ग्रुप क्या है। अब जो ग्रुप फाइनाइट नहीं है वह इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो इनफाइनाइट ग्रुप के लिए इनफाइनाइट ग्रुप जैसे पूर्णांकों का समुच्चय है, यह एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ, यह इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है क्योंकि Z में अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पूर्णांक की संख्या वह इनफाइनाइट है। सो Z जो है एक इनफाइनाइट ग्रुप है। इसी प्रकार ये सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के साथ ये इनफाइनाइट ग्रुप बनाता है। अगर हम इसमें से 0 निकाल दें तो यह मल्टीप्लिकेशन के साथ इनफाइनाइट ग्रुप बनाता है, जहाँ पर Q डैश इक्वल टू Q माइनस 0। तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पर ये सब दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है आर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, आर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। तो किसी फाइनाइट ग्रुप का आर्डर हम डिफाइंड करते हैं उसमें नंबर ऑफ अवयवों की एलिमेंट्स की संख्या से। यदि किसी नंबर ऑफ एलिमेंट किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n है तो उसके आर्डर को हम आर्डर ऑफ जी लिखते हैं या फिर मॉड ऑफ जी लिखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ जी। और इस जी के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वह अगर n है तो n उस ग्रुप का क्या होगा, आर्डर होगा। दैट इज जैसे g इक्वल टू जी में अवयवों की संख्या वह है A0, A1, A पावर 2। इस प्रकार से अगर इसमें अवयवों की संख्या n है तो ग्रुप का आर्डर क्या होगा, वह n कहा जाएगा। तो क्लियर है कि अगर जी जो है, यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए यदि जी आपका ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो अवयवों की संख्या इसमें है 3, सो आर्डर ऑफ जी इक्वल टू होगा 3। इसी प्रकार यदि जो है जी इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई यह है तो इसमें आर्डर ऑफ अवयवों की संख्या है 4, सो जी इक्वल टू जो है आर्डर ऑफ जी इक्वल टू होगा 4। तो इस प्रकार से इसी प्रकार Z6 है उसका आर्डर होगा 6 क्योंकि अवयवों की संख्या उसमें 6 होती है। Z2 अगर ले तो उसमें अवयवों की संख्या एलिमेंट्स की संख्या जो है 2 है तो आर्डर ऑफ Z2 इक्वल टू 2 होगा। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्डर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करते हैं। तो आर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन G। तो ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट्स का आर्डर कैसे ज्ञात करेंगे यह हमें सीखना है। नेक्स्ट तो इसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम डिफाइन कर लें। तो डिफिनीशन क्या है इसकी कि मान लीजिए कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप। हमेशा एलिमेंट्स का आर्डर तभी डिफाइंड होगा जब ग्रुप फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ग्रुप में हम एलिमेंट्स का आर्डर डिफाइन नहीं करते हैं। तो सो लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड A be an element of G, then the order of A in G is the least positive integer n such that a की पावर n इक्वल टू e। इस प्रकार से होगा कि a की पावर n इक्वल टू e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर G इक्वल टू है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर ओमेगा 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर डिफाइंड नहीं करते। सो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा का आर्डर ज्ञात करना है तो ओमेगा को ओमेगा से तब तक ऑपरेट करेंगे जब तक कि आइडेंटिटी 1 न प्राप्त हो जाए। तो कम से कम उतनी बार ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर यह मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को ओमेगा से। तो 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब प्राप्त होता है
और यह ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। अतः ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ओमेगा पावर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू होगा 3। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट ओमेगा का ऑर्डर, अगर ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर ज्ञात करना है तो ओमेगा स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ओमेगा पावर 4 आया। इसे हम ओमेगा लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। सो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर ले, ओमेगा स्क्वायर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 6 आया पावर, और ये ओमेगा क्यूब की पावर 2 और इसे 1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 आ गया। सो हम देख रहे हैं कि ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। सो हम यहाँ कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर को पावर 3 कम से कम ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 1 होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा। इसी प्रकार हम अगर सेकेंड एग्जांपल ले कि Z6 इज इक्वल टू हमारा है 0 1 2 3 4 5, ये इसमें 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पर यह Z6 एडिशन मॉडुलो 6 के साथ ये ग्रुप बनाता है। सो और 0 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, अतः हम 0 का ऑर्डर नहीं निकालेंगे। तो 1 का ऑर्डर निकालने के लिए 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसमें 1 ऐड करें 3 आया, फिर ऐड करें तो यह 4 आ गया, और पुनः ऐड करने पर यह 5 आया, और फिर ऐड करें 1 तो 6 आ रहा है। तो 1 को 6 बार ऑपरेट करने पर यह हमें 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 को 6 बार ऑपरेट करने पर इस एडिशन मॉडुलो 6 के साथ तो यह हमें 0 प्राप्त होता है। अतः हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम 2 का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए 2 को 2 से ऑपरेट करें तो यह हो गया 2 + 2 4 आया, और फिर अगेन 2 ऐड करें तो 6 आएगा, दैट इज 0 के बराबर है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑर्डर 3 बार 2 को 3 बार ऑपरेट, कम से कम 3 बार ऑपरेट करने पर यह 0 मिला। सो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3 हुआ। इसी प्रकार हम 3 का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए 3 को हम 3 से ऑपरेट करें, 2 बार ऑपरेट करने पर यह 6 आता है जो कि 0 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 को 2 बार ऑपरेट करने पर 0 आया, माने 3 की कम से कम 2 पावर 0 के बराबर है। सो यह ऑर्डर ऑफ जो है 3 इज इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट इसमें हम 4 का ऑर्डर ज्ञात करेंगे। तो 4 का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए 4 को 4 में ऐड करेंगे तो यह प्राप्त होगा क्या 8, और 8 किसके बराबर है, ये 2 के इक्विवेलेंट है, तो फिर जो कि 0 नहीं है। सो हम 4 को 3 बार ऐड कर लें तो 3 बार ऐड करने पर यह 12 आया, और 12 जो है 0 के इक्विवेलेंट है। सो यह 4 को हम देख रहे हैं कि 4 को 3 बार ऐड करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। सो ऑर्डर ऑफ जो है 4 इक्वल टू होगा 3। नेक्स्ट हम 5 का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए 5 को अगर 2 बार ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है जो कि 4 के इक्विवेलेंट है। 5 को हम 3 बार ऐड करें, 5 को हम 3 बार ऐड करें तो हमें मिलेगा ये 15, और 15 इक्विवेलेंट है 3 के जो कि 0 नहीं है। सो हम 5 को एक बार और ऑपरेट करते हैं, माने 4 टाइम्स ऑपरेट करें। 4 टाइम्स ऑपरेट करने पर यह मिलता है 20, और जो कि 2 के इक्विवेलेंट है। तो हम 4 को जो है वह
5 बार ऑपरेट करें, 5 बार ऑपरेट करते हैं 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑपरेट करने पर हमें मिलता है 25, जो कि है 1 के इक्विवेलेंट। जो भी आइडेंटिटी नहीं आया तो हम इसको जो है नेक्स्ट 6 बार ऑपरेट करते हैं, 6 बार ऑपरेट करते हैं, और 6 बार ऑपरेट करने पर हमें मिलता है ये 30 जो है एडिशन मॉडुलो 6 के साथ ये 0 के इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 बार 5 को ऑपरेट करने पर 0 मिल रहा है। अतः जो है यह शो करता है कि ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। बट ध्यान रहे कि हमें कम से कम कितनी बार ऑपरेट करने पर 0 प्राप्त होता है, यह आइडेंटिटी प्राप्त होता है, यही देखना है। न कि हम, क्योंकि इसको अगर हम 12 बार ऑपरेट करें 5 को तो भी हमें 0 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जो है 5 यह 12 नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ 5 जो है, क्योंकि कम से कम 6 बार ऑपरेट करने पर यह 0 मिल रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 5 यह क्या होगा, 6 होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।